नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, वर्केबिलिटी क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं एंड मोर्टार एंड कंक्रीट में क्या अंतर है। सब्जेक्ट आपका बेसिक सिविल इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले वर्केबिलिटी क्या है। तो दोस्तों जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। साथ ही दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें। तो वर्केबिलिटी मीन्स जो आपकी कंक्रीट होती है, कंक्रीट हमारी कैसे बनती है, जब हम गिट्टी, रेत, सीमेंट को मिक्स करके इसमें पानी से एक क्या करते हैं, पेस्ट बनाते हैं, तो ये बन जाती क्या है, कंक्रीट। अब कंक्रीट जो हमने बनाई है, ये कंक्रीट उपयोग करने लायक है या नहीं है, इसको बोला जाता है वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी मीन्स एबिलिटी ऑफ फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट विच इज इजिली प्लेस्ड, कंपैक्टेड एंड फिनिश्ड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन वर्क। मीन्स जो हम कंक्रीट का मिक्स करके बनाते हैं, मिक्स्ड कंक्रीट बनाते हैं, फ्रेश जो नया हम मसाला बनाते हैं, आसानी से उसको हम फिल कर सकें। यदि हम कोई बीम फिल कर रहे हैं तो बीम में हम आसानी से, कोई कॉलम भर रहे हैं तो कॉलम में आसानी से हम उसको फिल कर सकें और उसको कंपैक्टेड मीन्स प्रेस कर सकें, जिससे कहीं कोई पोरोसिटी या खाली जगह ना छूटे। साथ ही उसको हम फिनिश कर सकें अपने कंस्ट्रक्शन या निर्माण के दौरान। फिनिशिंग का मतलब है कि आपने कंक्रीट फिल करने के बाद उसको प्लेन करना है। तो यदि आपकी इसकी वर्केबिलिटी अच्छी नहीं होगी तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, बहुत प्रेस करना पड़ेगी, ताकत लगाना पड़ेगी। और वर्केबिलिटी अच्छी है तो आप स्मूथली इसको फिनिश्ड भी कर पाएंगे। द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज एसेंशियल फॉर इजी पोरिंग, कंपैक्टिंग एंड फिनिशिंग। जो वर्केबिलिटी होती है कंक्रीट की, यह आवश्यक होती है आसानी से कहीं भी फिल करने के लिए, उसको प्रेस करने के लिए और साथ ही उसकी फिनिशिंग लाने के लिए। इफ कंक्रीट इज पुअर वर्केबिलिटी, यदि कंक्रीट जो है इसकी वर्केबिलिटी यदि खराब है तो कंस्ट्रक्शन वर्क में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आपको ध्यान रखना है, ये डायग्राम है, जैसे कि यहाँ पे हम फिल कर रहे हैं कंक्रीट को, तो कंक्रीट वर्केबल होना चाहिए। यदि वर्केबल नहीं है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू यूज इन कंस्ट्रक्शन वर्क। ओके, नाउ कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्केबिलिटी। अब फैक्टर्स के बारे में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, जैसे कि पानी। जो हम पानी, जब हम कंक्रीट बनाते हैं तो जो पानी डालते हैं, ये भी हमारा पानी प्रभावित करता है। बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा तो वर्केबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, बहुत कम पानी होगा तो वर्केबिलिटी पुअर होगी। मीन्स दोनों ही जगह दिक्कत है। तो इसमें क्या होता है, जो वाटर कंटेंट है, द इंक्रीज इन वाटर कंटेंट इंक्रीज द फ्लूडिटी एंड वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट। फ्लूडिटी का मतलब है यहाँ पे दोस्तों, जब हम कॉलम में भरते हैं या कहीं पे भी कंक्रीट को यूज करते हैं तो वो आसानी से उस जगह पे पहुंच जाए। ऐसा नहीं कि आपको फावड़े से या आपको अपने हैंड से मैनुअली आपको उसको बहुत ज़्यादा फैलाना पड़ रहा है, पानी बहुत कम है। तो मीन्स फ्लूडिटी मतलब बह सके, फ्लो हो सके। तो यदि हम इंक्रीज करते हैं वाटर क्वांटिटी को तो इससे फ्लूडिटी तो इंक्रीज होती है और वर्केबिलिटी कंक्रीट की ये भी इंक्रीज होती है। इफ मोर वाटर इज यूज्ड, यदि हम ज्यादा पानी का उपयोग करते हैं तो द कंक्रीट मिक्स कैन सेग्रीगेट एंड लूज स्ट्रेंथ। मीन्स ज्यादा पानी ऐड करने से कंक्रीट हमारी सेग्रीगेट होती है, साथ ही जो इसकी मजबूती है, स्ट्रेंथ है, वो भी हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फॉर गुड वर्केबिलिटी बैलेंस इज रिक्वायर्ड टू वाटर एंड सीमेंट रेशो। यदि हम चाहते हैं कि हमारी इसकी वर्केबिलिटी अच्छी हो तो गुड वर्केबिलिटी के लिए हमें सीमेंट और जो पानी का रेशो है, अनुपात है, उसको बैलेंस रखना पड़ता है और जो रिक्वायर्ड है उतना ही हम वाटर को उसमें यूज करते हैं। सेकंड है मिक्स प्रोपोर्शंस।
मिक्स प्रोपोर्शन का मतलब है इसमें जब हम इसको मिक्स करें, जैसे कि आपने सैंड लिया, एग्रीगेट्स लिया, इसके बाद आपने स्टोन लिया और सीमेंट लिया। अब यदि ये अच्छे से मिक्स नहीं करोगे तो भी इसकी वर्केबिलिटी खराब होगी। तो द एग्रीगेट टू सीमेंट रेशो इज अ इम्पॉर्टेंट फॉर वर्केबिलिटी। सीमेंट और एग्रीगेट का जो रेशो है या जो हम इसमें मिक्स कर रहे हैं, कंपोजिशन है इन सभी की, ये यदि हमारी सही नहीं होगी तो भी वर्केबिलिटी हमारी खराब होगी। तो मीन्स एग्रीगेट टू सीमेंट रेशो इज इम्पॉर्टेंट फॉर वर्केबिलिटी। इफ एग्रीगेट एंड सीमेंट रेशो इज हायर द कंक्रीट बिकम लीनियर। मीन्स सीमेंट और एग्रीगेट का रेशो यदि ज्यादा होगा तो कंक्रीट हमारी कैसी होगी, लीनियर होगी। एंड इन लीन कंक्रीट लेस पेस्ट इज अवेलेबल। यदि कंक्रीट लीन है तो जो आपका पेस्ट है वो कम होगा फॉर द लुब्रिकेशन ऑफ द एग्रीगेट। मीन्स किसके लिए, एग्रीगेट को लुब्रिकेंट करने के लिए। जबकि रिच कंक्रीट विद लो रेशो, यदि हमारी कंक्रीट रिच है तो ये क्या होगा, इसका जो रेशो है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। एंड मोर पेस्ट इज अवेलेबल फॉर बेटर वर्केबिलिटी। ठीक, क्योंकि जब तक वो हमारे संपर्क में नहीं आएगा, पेस्ट टच में नहीं आएगा, लुब्रिकेंट नहीं होगा, तो हमारी वर्केबिलिटी भी खराब होगी। थर्ड है साइज ऑफ एग्रीगेट्स। मीन्स जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं, एक तो पानी की मात्रा, सेकंड मिक्स प्रोपोर्शंस एंड साइज ऑफ एग्रीगेट्स। If the aggregate are larger in size, they will have smaller surface area. यदि एग्रीगेट लार्ज साइज का होगा, इसका मतलब उसका जो सरफेस एरिया है वो स्मॉल होगा। हैंस अतः लेस वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर लुब्रिकेटिंग द सरफेस। तो हमें कम पानी डालना पड़ेगा, कम पानी की आवश्यकता पड़ेगी, कम पानी की जरूरत पड़ेगी। Thus, the concrete having large size aggregate is more workable. यदि कंक्रीट की जो लार्ज साइज का एग्रीगेट होगा तो ये हमारा ज्यादा वर्केबल होता है। फोर्थ पॉइंट इसमें है जो फैक्टर अफेक्ट करता है, ये है आपका एडमिक्सचर्स। कंक्रीट मिक्स विद एडिशनल एलिमेंट्स। मीन्स हम कंक्रीट जो बनाते हैं उसमें हम कुछ अतिरिक्त एलिमेंट्स को भी उपयोग करते हैं वर्केबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए, उसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए, जैसे कि प्लास्टिसाइजर्स एंड केमिकल एडमिक्सचर्स। ये जो प्लास्टिसाइजर्स है, केमिकल एडमिक्सचर्स हैं, इनका हम उपयोग करते हैं कंक्रीट के अंदर, जो कि ऑप्शनल होते हैं। तो इससे भी हमारी जो वर्केबिलिटी है वो इंक्रीज होती है। दिस एलिमेंट इंप्रूव द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, जो कंक्रीट की वर्केबिलिटी को क्या करता है, बढ़ा देता है। इसके बाद टाइम एंड टेम्परेचर। द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट रेड्यूस विद टाइम ड्यू टू एवोपरेशन ऑफ वाटर। कहने का मतलब है कि जब हम कंक्रीट का सॉल्यूशन बनाते हैं, जब भी हमारा कोई भी निर्माण का या कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है, तो इसको यदि हम ज्यादा समय तक यदि इसको रखे रहें, यूज ना करें, तो क्या होगा, पानी हमारा एवोपरेट हो जाएगा। तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या है, सूख जाएगा। सूखने से इसकी जो वर्केबिलिटी है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। क्योंकि तो ये टाइम और टेम्परेचर, मींस जैसे आपने अभी सॉल्यूशन बनाया, अभी सैंड, सेग्रीगेट और स्टोन इन सबको मिक्स करके आपने कंक्रीट बनाई, अब इसका आप यूज कर रहे हैं 6 आवर्स बाद, तो ये आपका काम का नहीं रहेगा। तो इससे वर्केबिलिटी है जो वो क्या हो जाती है, घट जाती है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, टाइम एंड टेम्परेचर। ठीक, तो दीज 5 फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स टू द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। नाउ डिफरेंस बिटवीन कंक्रीट एंड मोर्टार। मोर्टार एंड कंक्रीट में क्या अंतर होता है? तो कंक्रीट इज ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट्स एंड वाटर। हम जानते हैं जो कंक्रीट होती है ये हमारा किस किस को मिला के बनती है, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट्स एंड वाटर। जबकि जो मोर्टार है, मोर्टार इज मेड फ्रॉम सीमेंट, सैंड एंड वाटर। इसमें हमारे 3 एलिमेंट होते हैं, एक सीमेंट, एक रेत और एक पानी।
मोटार मतलब वो है जो हम अपनी दीवाल्स वगैरह की छपाई में यूज करते हैं, उसमें गिट्टी नहीं होती है, स्टोन नहीं होती है, तो ये मोटार है। और कंक्रीट वो है जो हम बिल्डिंग के फाउंडेशंस में भी भरते हैं, कॉलम्स में भी फिल करते हैं, फ्लोरिंग में भी यूज करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंक्रीट बोलते हैं। कंक्रीट इज मोर स्ट्रांग, जबकि मोटार है वो कंक्रीट की अपेक्षा कम मजबूत होता है। कंक्रीट इज मोर ड्यूरेबल, कंक्रीट जो होती है ये ड्यूरेबल होती है, जबकि मोटार की जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो क्या होती है? कम होती है। द वाटर सीमेंट रेशो इज लोअर, जब भी हम कंक्रीट बनाते हैं तो कंक्रीट में जो वाटर एंड सीमेंट का जो अनुपात होता है वो कम रखा जाता है, और जब भी हम मोटार बनाते हैं तो वाटर सीमेंट रेशो है उसमें ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें आपकी दीवार की आप छपाई कर रहे हैं जिसमें उसकी बाइंडिंग अच्छी हो। ठीक, इसके बाद जो लास्ट है लॉन्गर लाइफ, कंक्रीट की जो लाइफ होती है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू मोर्टार। मीन्स मोर्टार की यदि हम बात करें तो ये आपका 5-10 ईयर्स में जो सीमेंट है वो झरने लगता है, गिरने लगता है, मीन्स इसकी लाइफ कम होती है। लेकिन हम बिल्डिंग के कॉलम्स की बात करें, फाउंडेशन की बात करें, तो इनकी 25, 30, 40, 50 साल तक हमारी लाइफ होती है। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन कंक्रीट एंड मोर्टार। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक न्यू क्वेश्चंस के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।